आज की वीडियो में हम बाबा साहेब के जीवन की हर वो छोटी बड़ी सभी जानकारी देंगे जो आपको जाननी चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, पर इस वीडियो के माध्यम से अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष के बारे में पूरी तरह से जान पाओगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सन 1891 में भारत की धरती पर एक ऐसे विलक्षण महान व्यक्ति का जन्म हुआ जो दलितों के मुक्तिदाता, उद्धारक और शक्तिशाली नेता साबित हुए। वे एक महान लेखक, नारी जाति को सशक्त बनाने वाले सिद्धांत शास्त्री और बौद्ध धर्म के मानवीय सिद्धांतों के पुनरुद्धारक थे। उन्होंने मानव अधिकारों को भारतीय समाज में स्थापित किया और मानवीय समानता की बात की। वे भारतीय मनीषा और धर्म के गहन विचारक, शिक्षा, न्याय और अर्थ के प्रसिद्ध विद्वान थे। वे बौद्धिक प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की समस्या को भारतीय समाज से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। महात्मा गांधी के साथ विदेश की आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चले। बचपन से लेकर सेना की नौकरी में बड़ा पद पाने तक उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की असहनीय पीड़ा सही और कसम खाई कि वे हिंदुस्तान से भेदभाव की खाई और छुआछूत के कलंक को मिटाकर रहेंगे और सैकड़ों वर्षों से अपमान, उपेक्षा और तिरस्कार सहते आ रहे दलितों को शिक्षा, न्याय, समानता और सम्मान का अधिकार दिलाकर रहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल अंबेडकर साहेब जी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उस मुक्तिदाता ने महसूस किया कि जब तक देश के संविधान और कानून में दलितों के लिए न्याय, समानता और उन्नति के प्रावधान नहीं किए जाएंगे, तब तक दलित अपनी स्थिति से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। उस मसीहा ने महसूस किया कि शिक्षा ही वह ताकतवर हथियार है जो प्रत्येक दलित को सशक्त बना सकती है और उसे अपने मानवीय अधिकार समाज के लोगों व धर्म जाति के ठेकेदारों से वापस दिला सकती है। इसीलिए पहले उस असीम क्षमता के धनी व्यक्ति ने अपने आप को शिक्षा और ज्ञान से भरपूर बनाया। उसके बाद दलितों को समानता, न्याय और अधिकार दिलाने के पक्ष में सशक्त आवाज उठाई। एक गरीब और उपेक्षित वर्ग से उठा वह असाधारण इंसान एक दिन देश के लाखों करोड़ों दलितों के दिल की धड़कन और उनका मसीहा बन गया। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर की, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है। वे भारतीय संविधान के निर्माता थे। स्वतंत्र भारत के वे पहले कानून मंत्री बनाए गए। भारतीय संविधान के निर्माण के बाद उन्होंने हिंदू कोड बिल भी बनाया था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म आज से 133 साल पहले उस कालखंड में हुआ था जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था तथा हमारे देश के लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पीड़ा भुगत रहे थे। तब अंग्रेज लोग तो भारतीयों पर जुल्म करते ही थे, लेकिन भारत के ऊंची जाति के स्वर्ण लोग भी अछूत या निम्न वर्ण के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। अछूत जनों को वे अपने कुएं और नल से पानी भी नहीं लेने देते थे और उन्हें छूना बहुत बड़ा पाप समझते थे। होला में छुआछूत और असमानता के ऐसे युग में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जो दलित वर्ग के लिए मुक्तिदाता साबित हुआ और उनके महान कार्यों के कारण दलित समाज के लोग उन्हें भगवान मानकर पूजने लगे। उस महापुरुष का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए थे। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, लेकिन उनके अधिकांश भाई बहन कुछ समय तक जीने के बाद परलोक सिद्धार गए थे। उनके पिता का नाम रामजीराव और मां का नाम भीमाबाई था। दोस्तों, भीमराव के पिता कहने को तो मिलिट्री में सूबेदार थे, लेकिन उन्हें वेतन बहुत ही कम मिलता था। 15 साल सेना में नौकरी करके जब वो रिटायर हुए तो अपने गांव महुआ ये पिता रामजीराव के मन में अपने बच्चों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई की चिंता थी, लेकिन इसके लिए ना तो उनके पास पर्याप्त पैसा था और ना ही महू गांव में बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा थी। आखिरकार रामजीराव ने अपना गांव छोड़कर सतारा शहर जाने का निर्णय लिया ताकि वे शहर में आजीविका का कोई कार्य या नौकरी कर सकें और अपने तीनों पुत्रों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा के उनका भविष्य संवर सके। भीमराव के पिता जानते थे कि हम महार जाति से हैं और हमारी जाति के लोगों को देश में अछूत माना जाता है। यदि मेरे पुत्रों ने शिक्षा ग्रहण नहीं की तो उन्हें आगे चलकर भूख, गरीबी और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अगर वे कुछ पढ़ लिख गए तो हो सकता है कि किसी दफ्तर में बाबू बन जाए और इज्जत से जीना सीख जाए। बड़ी मुश्किल से सतारा शहर में रामजीराव को एक कंपनी में स्टोर कीपर की नौकरी मिली। पगार 40 रुपये थी। सूबेदारी की नौकरी में रामजीराव को 50,000 रुपये महीना वेतन मिलता था, लेकिन घर की तंग हालत के कारण
उन्होंने वो नौकरी करना स्वीकार कर लिया। अपने परिवार के साथ सतारा शहर में रहते हुए भीमराव जब 5 वर्ष की आयु के हुए तो उन्होंने अपने पिता से पढ़ने की इच्छा जाहिर की। उनकी माताजी भी चाहती थी, वे बड़े पिता रामजीराव भी अपने बेटों को स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वे ये सोचकर कि हम मार लोग हैं, अछूत जाति के हैं, शहर में कौन सा स्कूल हमारे बच्चों को दाखिला दे सकेगा। बालक भीमराव रोज पिता से स्कूल जाने की जिद करते थे। हारकर उनके पिता उन्हें शहर के कुछ स्कूलों में लेकर भी गए, लेकिन सब स्कूलों के संचालक और हेडमास्टरों ने उनके बेटे भीमराव को अपनी शाला में प्रवेश देने से मना कर दिया। एक दिन एक स्कूल का हेडमास्टर बालक भीमराव को अपनी शाला में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि भीम को स्कूल में कक्षा के दरवाजे से बाहर बैठकर अपनी पढ़ाई करनी होगी। अपने बेटे को शिक्षा दिलाने के लिए रामजीराव ने यह शर्त भी स्वीकार कर ली। इस तरह भीमराव का दाखिला उस स्कूल में हो गया। भीमराव एक सीधे सादे बालक थे। अपने पिता की तरह वे बहुत गंभीर और सहनशील थे, साथ ही साथ बहुत कुशाग्र बुद्धि तथा मेधावी प्रतिभा के धनी थे। कक्षा के दरवाजे से बाहर वे उस जगह पर अपना टाट बिछाकर बैठते थे जहां छात्र अपने चप्पल और जूते उतारते थे, लेकिन बालक भीम को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उसके मन में केवल विद्या और ज्ञान अर्जित करने की लगन थी। वे पढ़ाई के जरिए दिन दुनिया की बहुत सारी बातें जान लेना चाहते थे। भीमराव और रोज सुबह समय से पहले स्कूल पहुंचते और अपनी कक्षा के बाहर दरवाजे पर बैठकर शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठों को बड़े ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुना कर दे। टीचर के पाठ पढ़ाते पढ़ाते उन्हें वह पाठ स्कूल में ही याद हो जाता था। उन्हें घर पर अलग से उस पाठ को रेट कर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। टीचर उनसे पाठ के संबंध में जो जो सवाल पूछते उसका भीमराव एकदम सही सही जवाब दे दिया करते थे। एक दिन गणित के अध्यापक ने एक प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखा और भीमराव को उसे हल करने के लिए बुलाया। भीमराव बड़े गर्व के साथ उठकर कक्षा के भीतर दाखिल हुए और जैसे ही ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़े, कक्षा के सभी बच्चे चिल्लाकर कहने लगे, मास्टर जी, भीमराव अछूत है। ब्लैक बोर्ड के पास हमारे खाने के टिफिन रखे हुए हैं, इसकी परछाई से हमारे टिफिन का खाना अपवित्र हो जाएगा। भीमराव ब्लैक बोर्ड के पास नहीं पहुंच सके और छात्रों के आक्रोश के समक्ष झुकते हुए अध्यापक ने भीमराव को वापस अपनी जगह जाकर बैठने को कहा। इस तरह के कई अपमान और तिरस्कार भीमराव ने सहे। एक बार प्यास लगने पर बालक भीमराव ने कुएं पर रखी बाल्टी से पानी पी लिया। इस पर वहां खड़े लोगों ने उनकी जाति पूछकर उनकी खूब पिटाई की। एक दिन स्कूल के और बच्चों को रिक्शे पर बैठा देखकर भीमराव के मन में भी रिक्शे की सवारी करने की इच्छा हुई। उन्होंने सड़क पर जाते हुए एक रिक्शे को हाथ देकर रोका और कहा कि मुझे मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें रिक्शा का किराया दूंगा। रिक्शे वाले ने बालक भीम को अपने रिक्शे में बैठा लिया और रिक्शा खींचने लगा। रिक्शा चलाते हुए बातों ही बातों में उसने भीमराव से उसका परिचय और जाति आदि के बारे में पूछा। भीम को स्कूल की ड्रेस में देखकर उसने सोचा था कि यह बच्चा ऊंची जाति का होगा, लेकिन जब उसे पता चला कि ये बालक महार है तो उसने भीमराव को डांटते फटकारते हुए तुरंत अपने रिक्शे से नीचे उतार दिया। उसके बाद वो रिक्शा वाला बोला, तू अछूत होकर मेरे रिक्शे में बैठा, अब मैं तुझे इसका दंड दूंगा। अब तू यहाँ रिक्शा खींचेगा और मुझे अपने घर तक ले चलेगा। मैं तुझसे रिक्शा का किराया भी दोगुना वसूल करूंगा। इतना कहकर रिक्शे वाला रिक्शे की पिछली सीट पर बैठ गया। रिक्शे वाले के क्रोध से घबराकर बालक भीमराव अपने हाथों से रिक्शा आगे की ओर खींचने लगे। नन्हे भीमराव ने महसूस किया कि शहर के ऊंची जाति के लोग उनकी आवाज सुनकर अपवित्र हो जाते हैं और यदि किसी सवर्ण को छू ले तो वो अपवित्र हो जाता है। कई बार नहाने के बाद ही इन लोगों के शरीर से अपवित्रता मिट पाती है। बचपन में भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत और भेदभाव की जो पीड़ा सही, वह उनके जीवन के लिए अभिशाप न बनकर आगे चलकर वरदान साबित हुई। इसी पीड़ा ने उनको अन्याय और कुरीतियों से लड़ने की ताकत दी। यदि आपने अभी तक हमारा अंबेडकर साहेब जी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दलितों को भारतीय समाज में समानता का अधिकार और न्याय दिलाने के संघर्ष शक्ति प्रदान की। भीमराव ने स्कूल में एक एक करके 4 कक्षाएं अच्छे नंबरों से पास की और वे 5वीं कक्षा में आ गए। एक दिन उनकी मां कठिन बीमारी का शिकार हो गई। पति ने भीमाबाई का पड़ोसी वैद्य से इलाज कराया, लेकिन भीमाबाई को बचाया नहीं जा सका। स्कूल में भीमराव गणित और भूगोल आदि विषयों में बहुत होशियार थे। उनके मन में संस्कृत पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। उसने भीमराव से कहा,
तू तो अछूत है। संस्कृत ऊंची जाति के बच्चों के पढ़ने की चीज है बेटा। संस्कृत पढ़ना तेरे भाग्य में नहीं है। भीमराव हर कक्षा प्रथम श्रेणी के अंकों से पास करते गए। अब उन्हें हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़े स्कूल में भर्ती होना था, लेकिन पिता रामजी राव के पास उनकी फीस जमा करने के। तब उनके पिता ने पीतल की अपनी पुरानी पर रात को एक सेठ के यहां गिरवी रखकर फीस के रुपयों का प्रबंध किया। इस तरह हाई स्कूल में भीमराव का दाखिला हो गया। हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। भीमराव अंबेडकर आगे पढ़ना चाहते थे। वे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन कॉलेज की फीस भरने के लिए घर में पैसे नहीं थे। ऐसे में बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी सहायता की। भीमराव को अपने एक मित्र से पता चला कि बड़ौदा रियासत के महाराज गरीब छात्रों की मदद करते हैं, अतः वे मदद मांगने महाराज की मुंबई स्थित कोठी पर गए। जब महाराज को पता चला कि भीमराव ने गरीब छात्र होकर भी फर्स्ट डिवीजन से हाई स्कूल पास किया है, तो वे भीमराव की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। भीमराव ने मन में ठान लिया था कि मुझे पढ़ाई में ऊंची से ऊंची डिग्री प्राप्त कर शिक्षा में महारत हासिल करनी है। नरेश ने भीमराव की सहायता के लिए उन्हें तुरंत 100 रुपए दिए और हर महीने 25 रुपए की छात्रवृत्ति देने का वायदा किया। इस तरह महाराज की सहायता से भीमराव ने बंबई के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उन्होंने बंबई कॉलेज से अच्छे अंकों से बीए की परीक्षा पास की। रमाबाई के साथ उनका विवाह हुआ और बेटे को तरक्की करते देख एक दिन भीमराव के पिता ने बड़े गर्व के साथ अपने जीवन की अंतिम सांस ली। बीए करने के बाद भीमराव फौज में लेफ्टिनेंट हो गए थे, लेकिन वे विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी फौज की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और बड़ौदा महाराज की आर्थिक मदद से उच्च शिक्षा प्राप्त करने अमेरिका चले गए और वहां की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहां भीमराव ने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का गहरा अध्ययन किया। ये सभी विषय उनकी में कक्षा के थे। भीमराव को देश अमेरिका इस मायने में पसंद आया क्योंकि वहां सभी लोग आजाद ख्यालों वाले और तरक्की पसंद थे। छुआछूत और भेदभाव की संकीर्ण विचारधारा ये वहां के लोगों के मन में नहीं थी। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से अच्छे अंकों से एमए करने के बाद भीमराव ने पढ़ना नहीं छोड़ा। वे अमेरिका से लंदन चले गए और वहां के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। इस कॉलेज से एमएससी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की। कानून की डिग्री पाने के बाद उन्होंने लंदन से डॉक्टरेट की। अपने मूल विषय पर रुपयों की समस्या पर थीसिस लिखी ये वही किताब थी जिसके आधार पर आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। प्रथम श्रेणी में लंदन से कानून की डिग्री लेकर और डॉक्टरेट की उपाधि पाने के बाद भीमराव वापस अपने देश भारत चले आए और महाराज गायकवाड़ से किए अपने वायदे के मुताबिक बड़ौदा में सेना के ऊंचे पद पर नौकरी करने लगे। भले ही भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका और इंग्लैंड से ऊंची शिक्षा की बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली थीं और उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी थी, लेकिन अछूत जाति का होने के कारण स्वर्ण आज भी उनसे नफरत करते थे। बड़ौदा रियासत में सेना का ऊंचा अधिकारी बन जाने के बाद भी भीमराव ने देखा कि दफ्तर के लोग मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझसे हाथ नहीं मिलाना चाहता, चपरासी भी मुझे पानी पिलाने से कतराता है। ये बात सच थी। सेना के महकमे में अन्य कर्मचारियों की बात तो छोड़िए, एक 4th क्लास चपरासी तक भीमराव से अत्यंत घृणा करता था। वो दफ्तर की फाइल उनके हाथ में देने की बजाय दूर से मेज पर फेंक कर चला जाता था। उस समय भीमराव अंबेडकर का हृदय भीतर से रो उठता था। मैं सोचते कि मेरे इतने पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आखिर क्या हुआ। मैंने सोचा था कि मेरे पढ़ लिख जाने से लोग मुझे इज्जत देंगे, मेरे भाव और विचारों को समझेंगे, लेकिन इतनी सारी डिग्रियां पाने का कोई लाभ नहीं हुआ। देश के ऊंची जाति के लोग आज भी मुझे उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से वे मुझे पहले बचपन में देखा करते थे। आज भी भीमराव को दफ्तर के बाकी लोगों के साथ बैठने उठने पर, उनके संग खाना खाने तथा कुएं से पानी लेने पर पाबंदी थी। वे ऑफिस के मटके से पानी नहीं पी सकते थे। अपना पानी उन्हें स्वयं अपने घर से लेकर आना पड़ता था। इस तरह से छुआछूत की पीड़ा सहते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पिता की तरह जिंदगी के अनेक दुख, दर्द व कष्ट से उनकी धर्मपत्नी रामाबाई ने एक के बाद एक 5 संतानों को जन्म दिया, लेकिन इलाज की सुविधा न मिलने के कारण 4 संतानें एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हुई। केवल एक संतान शेष बची रामाबाई की तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी। लंबी बीमारी का कष्ट झेलते हुए उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब भीमराव संसार में अपने बेटे के साथ अकेले रह गए। उनके बेटे का नाम यशवंतराव था। छुआछूत और भेदभाव की बीमारी ने बाबा साहब के दिलों दिमाग पर गहरी चोट की। उनके स्वाभिमान को समाप्त करना चाहा।
पत्नी और बच्चों के निधन ने भी भीमराव को भयंकर मानसिक आघात पहुंचाया। बाबा साहब के स्थान पर यदि कोई और होता तो इतना सब सहकार टूट जाता, संघर्ष और देश सेवा का रास्ता छोड़कर अपने आप तक सीमित हो जाता। लेकिन बाबा साहब ने हारना और रुकना नहीं सीखा था। बचपन से लेकर अब तक वे अपनी कठिन मेहनत और लगन से कामयाबी या पाते आए थे। जीवन के दुख दर्द, अपनों से बिछुड़ने का कष्ट सहकर भी उन्होंने देश की सेवा करने का रास्ता नहीं छोड़ा। वे गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरणा लेकर सत्याग्रह के रास्ते पर चल पड़े। ये सत्याग्रह उन्होंने दलितों को समानता और न्याय दिलाने के लिए किया। सन 1926 में सत्याग्रह अपनाते हुए उन्होंने प्रण किया कि मैं सब दलितों को गांव के तालाब और कुओं से पानी पीने का और मंदिर में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करने का अधिकार दिलाकर रहूंगा। एक दिन गांव के सैकड़ों दलितों को साथ लेकर उन्होंने जोरदार तालाब से पानी पिया और सबके साथ वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करके भगवान की मूर्ति के दर्शन किए। गांव के सवर्ण लोग उनका रास्ता रोकने के लिए आगे आए, लेकिन दलित जनों की एकता व संगठन की मजबूती देखकर उन्होंने अपने पैर पीछे हटा लिए। ये सब बाबा साहब के निडरता, बहादुरी और दृढ़ निश्चय के कारण ही संभव हो पाया था। उन दिनों दलित महिलाओं को अपनी धोती या साड़ी गांव से ऊपर उठाते हुए पहननी पड़ती थी। उन्हें धोती से अपने पैरों को ढकने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर भीमराव ने उन महिलाओं को और महिलाओं की तरह पांव तक नीचे साड़ी पहनने का अधिकार दिलाया। इसके बाद बाबा साहब ने कम्युनल इलेक्टोरेट की मांग कर दी। भीमराव चाहते थे कि हमारी दलित कम्युनिटी के आधार पर हमें मतदान का अधिकार मिले। गांधी जी ने भीमराव की इस बात का विरोध किया। गांधी जी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि लोगों को धर्म और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार से बांटा नहीं जाना चाहिए। लंदन में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो भीमराव उस सम्मेलन में भाग लेने गए। उन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भी ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम के सामने अछूतों की समस्या की बात उठाई थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने पुरजोर तरीके से किंग जॉर्ज पंचम से आग्रह किया कि अछूतों के लिए निर्वाचन क्षेत्र अलग होना चाहिए। गांधी जी ने उनकी बात पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, मैं अलग निर्वाचन क्षेत्र की तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अंबेडकर, तुम कहते हो कि तुम यहां अछूतों का प्रतिनिधित्व करने आए हो, लेकिन तुम तो हिंदू धर्म को बांट रहे हो, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो। मैं अछूतों को ईसाई और मुसलमान बना दूंगा, लेकिन हिंदू धर्म को खंडित नहीं होने दूंगा। लेकिन इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम ने गांधी जी की आपत्ति की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अंबेडकर की सभी शर्तें स्वीकार करते हुए कहा, भारत के अछूतों को अलग निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा आरक्षण दिया जाता है। गांधी जी किसी भी प्रकार से अछूता को अलग से आरक्षण देने पर तैयार नहीं थे। उन्होंने वायसरॉय को पत्र लिखा और कहा कि दलित वर्ग को अलग से आरक्षण देकर आप देश के साथ बहुत अन्याय करेंगे। इस तरह हमारा भारत टुकड़ों में बंट जाएगा। मैंने किंग के निर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जब अछूतों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर गांधी जी ने आमरण अनशन आरंभ किया तो पूरे देश में खलबली मच गई। तब कांग्रेसी नेता इस समस्या के ऊपर गहराई से विचार करने लगे। सबने तय किया कि इस बात को लेकर मुंबई में एक विशाल सभा का आयोजन होना चाहिए। शीघ्र ही मुंबई में इस समस्या को लेकर एक बड़ी सभा आयोजित की गई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अंबेडकर से अपने मांग पत्र पर पुनर्विचार करने को कहा। अंबेडकर ने कहा, मुझे आपकी हर बात स्वीकार है, पर मैं दलित वर्ग को उनके अधिकार दिलाकर रहूंगा। यदि गांधी जी यह अनशन देश की स्वतंत्रता के लिए करते तो पूरा देश उनके साथ उपवास करता और मैं भी उनके साथ अनशन पर बैठता। दलितों के अधिकार के विरोध में इतना बड़ा अनशन मेरी समझ में या नहीं आ रहा है। मैं देश से छुआछूत को मिटाना चाहता हूं। मैं इसलिए ये कर रहा हूं। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। उन्होंने जेल से अंबेडकर को पत्र लिखा, अंबेडकर, देश को टूटने मत दो, हिंदू जाति को बचा लो। मेरा जीवन अब तुम्हारे हाथ में है। अब जैसा उचित समझो वैसा करो। यदि आपने अभी तक हमारा अंबेडकर साहेब जी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गांधी जी के पुत्र देवदास अपनी मां कस्तूरबा के साथ डॉक्टर अंबेडकर को मनाने आए। कस्तूरबा गांधी बोली, गांधी जी से समझौता करके उनका जीवन बचा लो। अंबेडकर अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ शर्तों के साथ गांधी जी से समझौता कर लिया। इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते की पहली शर्त यह थी
कि विधानसभा में हर जनों के लिए राज्य की सीटें 78 से बढ़ाकर 148 कर दी जाए। दूसरी शर्त थी कि कानूनी ढंग से इन सीटों का निर्वाचन हो। तीसरी शर्त केंद्रीय विधानसभा में हर जन के अगर सेना में बड़ा पद पाने तक उन्होंने अनेक प्रकार के भेदभाव, तिरस्कार, अपमान, अपशब्द और कठोर वचन सहे, लेकिन अपने मुख से कभी कोई कटु वचन नहीं बोले। कभी गाली गलौज की भाषा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि गाली अथवा अपशब्दों से प्रतिकार करने से बात नहीं बनेगी। इससे अपने दलित समाज को सही न्याय नहीं दिलाया जा सकेगा और ना ही प्रतिशोध के रास्ते पर चलकर उन्हें ऊपर उठाया जा सकेगा। मुझे तो जड़ से भेदभाव और छुआछूत की समस्या नष्ट करनी है। कोई ऐसा महान कार्य करके दिखलाना है जिससे मेरा दलित समाज सदियों तक अपना सिर ऊंचा करके चल सके, समाज के अन्य वर्ग के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके और भारत का महान संविधान बनाकर उन्होंने ये अद्वितीय कार्य संभव कर दिखाया। 26 जनवरी सन 1950 को जब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान देश में लागू हुआ तो दलितों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। अन्याय, भेदभाव और तिरस्कार की मार झेल रहे वंचित वर्ग के चेहरों पर खुशियां छा गईं। संविधान के रूप में उन्हें सक्षम और सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने के कई अधिकार प्राप्त हो चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन और आचरण में हमेशा सहनशीलता के गुण का इस्तेमाल किया। उनके भाषण, लेख और किताबों में तथा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में भी हमें उनकी सहनशीलता, संयम, धीरज व गंभीरता के महान गुणों के दर्शन होते हैं। गांधी जी की तरह अहिंसा को वे मानव का सबसे बड़ा धर्म या परम धर्म मानते थे। उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म आज के समय में भी सबसे अधिक उदार और सहनशील है। यह धर्म मानव के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता, किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं समझता। चाहे मनुष्य किसी भी जाति या धर्म का हो, बौद्ध धर्म सभी को गले लगाता है। यही कारण थे कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण करने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनको दीक्षा देते समय बौद्ध भिक्षु चिंतामणि ने उनसे पूछा, तुम सत्य का पालन कर सकोगे? सत्य मेरी मां है, भीमराव ने उत्तर दिया। भिक्षु चिंतामणि ने पुनः पूछा, कटुवाणी सह सकोगे मेरे लिए? अब इस संसार में कुछ भी कटु नहीं रहा। हाथ में भिक्षा पात्र लिए पीले वस्त्र पहने मुंडित शीश अंबेडकर ने उत्तर दिया। इसके बाद भिक्षुक चिंतामणि ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब बाबा साहेब देश के सामान्य व्यक्ति, नेता और किसी के पैरोकार नहीं रहे, बल्कि वे आत्मवत सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों को अपने समान देखने वाले आध्यात्मिक हो गए। बौद्ध धर्म की पुस्तकों का गहराई से अध्ययन मनन करके उन्होंने समतावादी गहन दृष्टि प्राप्त की। अब बाबा साहब के लिए कोई अपना या कोई पराया नहीं रहा था। सब उनके अपने हो गए थे और वे सबके हो गए थे। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद सभी के प्रति प्रेम, क्षमा और दया का भाव उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा शक्ति के जीते जागते उदाहरण थे। शिक्षा उनके जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा थी। शिक्षा ने इन्हें तार्किक शक्ति, बौद्धिक ताकत और मन करने की योग्यता प्रदान की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि प्रदान की। शिक्षा के बल पर ही भीमराव ने समाज के दलित और निचले तबके को ऊपर उठाकर उन्हें समर्थ और योग्य बनाया। बाबा साहब की योग्यता, राष्ट्र सेवा और समाज हित में किए गए उनके महान कार्यों को देखते हुए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर जैसे विशेष महान प्रतिभाएं लोगों को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए, उन्हें संघर्ष और सच्चाई के पद पर चलाने के लिए ही पृथ्वी पर जन्म लिया करती हैं। उन्हें आज भी भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा के रूप में याद किया जाता है। उनका संपूर्ण जीवन सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष, कष्ट सहन, सहनशीलता, त्याग और राष्ट्र सेवा का जीता जागता उदाहरण है। देशवासियों की सेवा के लिए, दलितों, गरीबों और वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने दिन और रात कठोर परिश्रम किया। अपनी नींद और आराम का त्याग करके भारतीय संविधान के रूप में स्वतंत्र भारत के लोगों को एक ऐसा उपहार दिया जो आज हम सब भारतीयों के लिए भारतीय संस्कृति की नवीन अनमोल धरोहर बन गया है। भारतीय संविधान के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पृथ्वी पर युगों युगों तक अमर रहेंगे। अपने द्वारा बनाए गए संविधान और कानूनों के रूप में बाबा साहब आज भी दलितों और वंचितों के लिए प्रेरणापुंज एवं शक्ति के स्रोत हैं। उनके त्याग, संयम,
सहनशीलता, गंभीर राष्ट्र सेवा और उत्थान कार्यों को शत शत नमन। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय अथवा चरित्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आते रहते हैं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।